अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्यूटी प्लेस। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम मेकअप का ट्यूटोरियल लेके आए हैं रेड ड्रेस पे है और आप इसको नाइट फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेस की एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि बेस के पहले हमने प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर के बाद अब हम बेस की एप्लीकेशन कर रहे हैं। बेस आपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से एप्लीकेशन कर लेनी है और पूरे फेस को आपने अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद आपने नेक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। पूरे फेस को आपने एप्लीकेशन करके अच्छे तरीके से इसी तरह आपने एप्लीकेशन करते रहना है और साथ साथ आपने बेस को चेक भी करते रहना है कि आपकी ब्लेंडिंग बिल्कुल ठीक जा रही है। आप फिंगर से भी कर सकते हैं और हैंड से भी कर सकते हैं और ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह अब हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर की आपने एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से पूरे फेस पे करनी है और बहुत सॉफ्ट तरीके से करनी है। क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर आपके जो सबसे अच्छा व्यू होता है, ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने फेस पे, नेक पे बहुत अच्छे तरीके से आपने हर जगह पे कवर कर लेना है और इसको नीट कर लेना है। और साथ साथ आपने ईयर्स पे और ईयर्स के बैक साइड पे, नेक पे, आपने बैक की नेक साइड पे अच्छे तरीके से आपने सारी ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी आपकी होगी, आपकी बेस उतनी अच्छी रहेगी और काफ़ी टाइम तक चलेगी और आपकी बेस क्रैक नहीं होगी। क्योंकि सारी ब्लेंडिंग पे ही मेकअप का अच्छा होता है, क्योंकि आप अच्छी बेस बनाएं और अच्छा इसी तरह आपकी ब्लेंडिंग होगी। अगर आपको कहीं कमी पेशी लगती है तो आप दोबारा से ब्रश को लेके वहाँ से आप बेस की एप्लीकेशन करके आप दोबारा से उसको नीट कर सकते हैं। इसी तरह अब हम दोबारा से लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं। लूज़ पाउडर हमने बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट लूज़ पाउडर साथ यूज़ कर रहे हैं। लूज़ पाउडर का सबसे पहले हमने नेक पे यूज़ किया, फिर अब हम फेस पे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको नीट करते रहना है साथ साथ। इसी तरह अब आपने ब्लेंडिंग करके लूज़ पाउडर की बहुत अच्छे तरीके से और इसी तरह आपने आइज़ के, नोज़ के, लाफिंग लाइंस के बहुत अच्छे तरीके से आपने कवर कर लेना है। कोई भी हिस्सा आपका फेस का रह ना जाए जहाँ पे लूज़ पाउडर की एप्लीकेशन ना हो। और फिर इसी तरह अब हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट हम एक्वा का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जैसे आपने लूज़ पाउडर यूज़ किया उसी तरह आपने कॉम्पैक्ट यूज़ करना है भर भर के पूरे फेस पे। और अगर जो पाउडर एक्स्ट्रा होगा वो डस्ट आउट हो जाएगा। अक्सर कस्टमर और हम शिकायत करते हैं कि पाउडर बहुत ज़्यादा लग गया है, तो ये कैसे होगा, क्या होगा। पर इसकी कोई टेंशन नहीं होती है, ये डस्ट आउट हो जाता है। जितनी स्किन को ज़रूरत होती है स्किन पे वही रहता है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान ना हो। इसी तरह अब हम आइज़ का मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कंसीलर यूज़ किया है आइज़ पे। कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो बेस आपने फेस पे एप्लीकेशन की आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास इजीली है आप उसे आसानी से यूज़ करें और अपना काम करें और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सिखाएं और ख़ुद भी आप सीख सकते हैं। इसी तरह अब हम इस पे जाएंगे, आईब्रो नीट करेंगे। सबसे पहले हमने आईब्रो नीट की हैं। आईब्रो नीट करके अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कलर दे रहे हैं। कलर के साथ अब हम एक फ्लैट ब्रश के साथ आईब्रो की ब्लेंडिंग करें, क्योंकि आईब्रो की ब्लेंडिंग भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि आईब्रो आपकी जितनी अच्छी ब्लेंड होंगी उतनी नेचुरल लुक और बहुत सॉफ्ट लुक आपकी नज़र आएगी। इसी तरह हमने कंसीलर को पहले सेट किया और कंसीलर को सेट करने के बाद अब हम आइज़ मेकअप पे चलेंगे। हम ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं आइज़ की। आपने एक लाइट शेड लेना है और आपने उसको ब्लेंडिंग करना है। हम पीच शेड ले रहे हैं। पीच शेड के साथ आपने ब्लेंडिंग करनी है और ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी और स्मूथ है। हमेशा आप जब भी डार्क मेकअप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले लाइट शेड लें, फिर उसके बाद आप डार्क जाएँ। इसी तरह अब हम आइज़ बेस की एप्लीकेशन कर रहे हैं। आइज़ बेस की आपने आईलिड पे बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन कर देनी है और फिर आपने रेड शेड आपने उठाना है और आपने आई बॉल पे एप्लीकेशन सॉफ्ट हैंड के साथ स्लो आपने करनी शुरू कर देनी है। सबसे पहले आप आईलिड पे एप्लीकेशन करें और फिर आप आई बॉल पे जाएं। क्योंकि आप आईलिड पे सबसे पहले एप्लीकेशन करेंगे तो आपको कलर की पिगमेंटेशन का पता चल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल डी शेप में आपने इसकी एप्लीकेशन कर देनी है कलर की और इसको साथ साथ आपने ब्लेंड करते रहना है, क्योंकि ब्लेंडिंग कहीं से भी आपकी रह ना जाए और आपकी कलर की एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। इसी तरह हमने एक फ्लफ़ी ब्रश लेके उसके साथ ब्लेंडिंग कर रहे हैं और उसको कलर को आपने बार बार आपने कलर को एप्लीकेशन करते रहना है, उसको टच करते रहना है, क्योंकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए और आपका मेकअप बहुत अच्छा, सॉफ्ट
और बहुत ही नेचुरल और बड़ी ही अच्छी लुक नज़र आए। इसी तरह आपने साथ साथ कलर की एप्लीकेशन करनी है और साथ साथ आपने इसको नीट करते रहना है। रेड कलर हम काशी का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इनके आई बॉल पे अच्छे तरीके से कलर की एप्लीकेशन कर ली है। अब हम साथ साथ इसकी ब्लेंडिंग करेंगे और साथ साथ कलर की एप्लीकेशन करते रहेंगे। क्योंकि कलर की एप्लीकेशन के दौरान पिगमेंटेशन अच्छी आए और बार बार इसको टच करते रहें और रिफ़्रेश करते रहें। जैसे जैसे साथ साथ हम कलर की एप्लीकेशन करेंगे साथ साथ ब्लेंडिंग करते रहेंगे। ब्लेंडिंग आपने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अच्छे तरीके से आपने कर ली है और आपने इसको साथ साथ ब्लेंड करते रहना है। कलर की ब्लेंडिंग के साथ साथ हमने एक लाइट ब्राउन कलर का या पीच कलर का शेड लेके हम इसके साथ साथ ब्लेंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि पीच कलर के साथ ये होगा कि आपका जो डार्क शेड है वो फैलेगा नहीं और आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग कर सकेंगे। इसी तरह एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ लेके आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना है और साथ साथ उसकी ब्लेंडिंग करते रहना है। साथ साथ आपने इसको चेक करते रहना है और डस्ट आउट करते रहना है कि कोई भी एक्स्ट्रा कलर जो है वो आपके फेस पे या आइज़ पे है तो वो डस्ट आउट हो जाए। और इसी तरह फिर जैसे ही आपकी आइज़ का मेकअप कंप्लीट होगा आपने आईब्रो को हाईलाइट करना है और आईब्रो को बहुत अच्छे तरीके से आपने हाईलाइट करना है। आईब्रो को हाईलाइट आपने खम जहाँ पे होता है वहाँ पे करना है और आपने कोई भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब हम आइज़ बेस यूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर अब हम ग्लिटर की एप्लीकेशन करेंगे। ग्लिटर हम रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। ग्लिटर हम सॉफ्ट ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम वन शेड के साथ काम कर रहे हैं तो ग्लिटर भी हम रेड कलर का ही दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे और बहुत ही खूबसूरत लुक इनकी नज़र आए। गाइस आप सब देखते हैं वीडियो सब लोग देखते हैं पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए और हमें हौसला मिलता है कि मज़ीद हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। इसी तरह हमने लोअर लैशेज़ पे बेस की एप्लीकेशन की और बेस की एप्लीकेशन हमने करके अब हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको सेट कर रहे हैं क्योंकि आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको सेट करेंगे तो कोई भी लाइंस वगैरह नहीं रहेंगी और अब बहुत ही स्मूथ और बड़ी अच्छी लुक आएगी। इसी तरह अब हम कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर जो भी आपके पास इजीली है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी बहुत अच्छे तरीके से आप एप्लीकेशन कर दें क्योंकि एजिंग स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कंसीलर को सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अब बहुत अच्छे तरीके से लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन कर ली है आईलिड पे और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर लिया। इसी तरह अब हम कंसीलर को सेट करेंगे। कंसीलर आपने बहुत अच्छे तरीके से एक फ्लैट ब्रश के साथ इसको सेट कर लेना है और इसी तरह अब आपने कलर की एप्लीकेशन करनी है। कलर की एप्लीकेशन आपने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कलर की एप्लीकेशन करनी है जो कि बहुत अच्छी लगे और स्मूथ लगे। इसी तरह अब आपने इसको बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ ब्लेंडिंग करते रहना है और ब्लेंडिंग आपने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से करनी है क्योंकि आपने कोई भी आपकी हार्श लाइन नज़र ना आए। इसी तरह अब हमने दूसरी आइज़ पे बहुत अच्छे तरीके से कंसीलर को सेट किया और अब हम फिर दोबारा से उसी दूसरी आइज़ पे कलर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। कलर की एप्लीकेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है और नीट तरीके से करनी है कि कोई भी इधर उधर कलर आपका फैले ना और एप्लीकेशन आपकी बड़ी अच्छी और सॉफ्ट हो। इसी तरह अब हमने एक लाइट शेड के साथ लेके इसके साथ साथ ब्लेंडिंग करते रहनी है और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी और सॉफ्ट करनी है, स्मूथ हैंड के साथ करनी है। आपकी कोई भी एप्लीकेशन में इधर उधर कोई भी आपका कलर जो डार्क है वो लगे ना और साथ साथ आपने इसको डस्ट आउट करते रहना है। डस्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए आपने अपने मेकअप को बार बार नीट करते रहना है और इसको चेक करते रहना है कि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए और मेकअप आपका बहुत नीट और क्लीन नज़र आए। इसी तरह अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लिया है और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जो सेंटर में है उसको देख के नीट करके और आइज़ का जो कलर है आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इधर उधर ना लगा हो और कलर आपका बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो। इसी तरह अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको आईलिड के बिल्कुल लोअर लैशेज़ के सेंटर में हल्का सा ग्लिटर देंगे क्योंकि पूरी आईलिड पे हमने ग्लिटर नहीं देना क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ हम सेंटर में दे रहे हैं, आइज़ इन्हेंस भी हों और ख़ूबसूरत भी लगे।
इसी तरह आपने सेंटर में हल्का सा जो शेड आपने ऊपर यूज़ किया है आईज़ पे, उसी तरह आपने नीचे लोअर लैशेज़ पे यूज़ कर देना है। अब हम ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं। ग्लिटर आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्लिटर की एप्लीकेशन कर देनी है और ग्लिटर आपने साथ साथ नीट करते रहना है। और इसी तरह एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ हम इसकी दोबारा से कलर की एप्लीकेशन करके उसको नीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अब हमने सबसे पहले इनको डस्ट आउट करके कलर की एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हम इन्हें लाइनर देंगे। लाइनर आपने आइज़ के ऊपर ही रखना है, क्योंकि बाहर नहीं निकालना। और अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो आप बाहर भी लाइनर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप लाइनर की एप्लीकेशन जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते। आपकी पसंद पे है और जिस तरह आपको अच्छा लगता है। इसी तरह अब हमने लाइनर की एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली और अब हम लैशेस कर्ल कर रहे हैं। लैशेस कर्ल करने के बाद आपने मस्कारा बहुत अच्छे तरीके से पूरे आइज़ पे करना है और कोई भी बाल आपका रह ना जाए। आपने हर बाल को बहुत अच्छे तरीके से मस्कारा करना है। इसी तरह आप लोअर लैशेज़ पे भी इसी तरह मस्कारा कर सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत नीट और क्लीन लुक देता है। एक एक बाल को आपने रिफ़्रेश करना है और मस्कारा करना है। कोई भी लोअर लैशेज़ का या अपर लैशेज़ का कोई भी बाल एक रह ना जाए, और मस्कारा आपने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ करना है, क्योंकि अगर आपका मस्कारा अच्छा हुआ होगा तो आपकी लैशेज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सेट होगी और आपको टेंशन नहीं होगी। इसी तरह अब हम लैशेज़ की एप्लीकेशन कर रहे हैं। लैशेज़ हमने सेंटर में आपने लैशेज़ को रखने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ आपने प्रेस कर देना है और आपकी लैशेज़ चिपक जाएंगी। इसी तरह अब हम दूसरी आइज़ पे लैशेज़ की एप्लीकेशन कर रहे हैं। दोनों आइज़ पे लैशेज़ की एप्लीकेशन आपने करके उसको बहुत अच्छे तरीके से सेट करना है, और फिर आपने उसको देखना है कि आपकी लैशेज़ बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी हैं। इसी तरह अब हम आइज़ के ब्रश के साथ सेट करके बहुत अच्छे तरीके से अब हम लाइनर को इनके नीट करेंगे, क्योंकि हमने लैशेज़ की एप्लीकेशन की है, और फिर हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे और लाइनर को नीट कर रहे हैं। जिस तरह अब लाइनर हमने नीट कर लिया, इसी तरह अब हम सबसे पहले हमने इन्हें ब्लश ऑन दिया, हल्की सी कंटोर की, और अब हम इन्हें हाइलाइटर दे रहे हैं। हाइलाइटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, सिल्वर, गोल्डन, पिंक, जो भी आपको अच्छा लगे। इसी तरह हमने इन्हें लैशेज़ के इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा हाइलाइटर किया और मस्कारा रिफ़्रेश किया। अब हम चलेंगे लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक की सबसे पहले आपने आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है। आउटलाइन आप जैसे ही आप अच्छे से कवर कर लेंगे, इसी तरह आपने उसकी लिप्स की फिलिंग करनी है। लिपस्टिक आप इन्हें हम मडोरा की दे रहे हैं, और क्योंकि हमने लिप्स इनके भी आज हम इनका लिप कलर भी हम रेड कर रहे हैं, क्योंकि सारा फुल मेकअप इनका रेड में है। क्योंकि हमने सोचा कि ये अब फुल रेड लुक आपको करके दिखाएं, क्योंकि और लिपस्टिक अगर आइज़ मेकअप डार्क हो तो लिपस्टिक लाइट होती है, और अगर लिपस्टिक डार्क हो तो आइज़ मेकअप लाइट होता है। आज हमने दोनों लुक्स ही इनकी डार्क की हैं, और क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि इनकी लुक किस तरह की लगती है, और आप भी देखिएगा इनकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी लगेगी। बाकी आप लिपस्टिक की पहले आउटलाइन कर लें किसी भी लाइट शेड के साथ, और अगर आप डार्क लिप लाइनर यूज़ करना चाहते हैं तो आप डार्क लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपको लिप लाइनर और लिपस्टिक अच्छी लगे आप उस तरह भी कर सकते हैं। देखें अब इन्हें हमने ये शेड दिया, और इसको अब हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, क्योंकि इन्हें हमने फुल रेड लिपस्टिक करनी है, और क्योंकि फुल मेकअप रेड है। सबसे पहले हमने इन्हें लिपस्टिक यूज़ की। अब हम इन्हें हल्का सा लिप ग्लोस देंगे, जो कि बहुत ही नीट और क्लीन लुक दे। लिपस्टिक का शेड नंबर हमने इन्हें 210 दिया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब हम आईब्रो नीट कर रहे हैं, और अगर आप इस आइज़ मेकअप के साथ लाइट लिपस्टिक भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छी लुक उसमें भी नज़र आएगी। हमने इन्हें रेड कलर का आइज़ में जो है लाइनर यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी आइज़ फुल रेड थी तो हमने लाइनर भी इन्हें रेड दिया। इसी तरह अब हम लोअर लैशेज़ पे मेकअप जो है इनका नीट कर रहे हैं कि जो बहुत अच्छी लुक दे। अगर मस्कारा आपका इस तरह लग जाता है तो आप उसको दोबारा से नीट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कलर की एप्लीकेशन दोबारा से इसी तरह अब हम जो आपने मस्कारा किया था, अगर मस्कारा नीचे लग गया है तो हम कलर के साथ दोबारा से इसको नीट करेंगे,
और बहुत अच्छे तरीके से आपने कलर की दोबारा से एप्लीकेशन करके उसको नीट कर देना है। दोनों आइज़ पे आप हल्का हल्का टच कर लें क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लुक लगती है और आपका मेकअप नीट और क्लीन होना चाहिए, इसलिए बार बार आपने इसको टच करते रहना है। जैसे ही अब हमने इन्हें ज्वेलरी वेयर करवा दी और अब हम चलते हैं हेयर स्टाइल की तरफ। और हेयर स्टाइल आप देखिएगा इन्हें कितना खूबसूरत और कितना अच्छा हम देते हैं। हेयर स्टाइल हम ओपन कर रहे हैं और आप ओपन हेयर स्टाइल, क्योंकि साड़ी वेयर करवाई है तो ओपन हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। कैसी लगी आपको हमारी फ़ाइनल लुक? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप स्किन, मेकअप और हेयर के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।